दोस्तों, नदी में हम सभी ने कभी न कभी डुबकी लगाई ही होगी, स्नान भी किया होगा। लेकिन क्या हो अगर वो समय की नदी हो और ले चले आपको वो समय की नदी अतीत की गहराइयों में। तो हुआ कुछ ऐसा कि विजय मुंबई की शोरगुल शहर में रहता था। हमेशा लोगों का आना जाना तांता, पूरा मेला सा लगा रहता था। लेकिन उस मेले के बीच भी उसे न जाने किसकी तलाश थी। वो हमेशा अकेला सा महसूस करता था। एक दिन एक तपती दोपहर में विजय मुंबई से बाहर कहीं घूमने आया था कि उसकी नज़र एक संकरी नहर पर पड़ी जो विपरीत दिशा में बह रही थी। विजय ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, तो वो बड़ा हैरान हुआ। जब वो उसके पास गया तो उसे संगीतमयी पायलों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नर्तकी बड़ा मनमोहक नृत्य कर रही हो। जिज्ञासावश उसने नहर में डुबकी लगाने का फैसला किया और जानना चाहा कि आखिर ये पायलों की आवाज़ उस नदी में से कैसे आ सकती है। जैसे ही उसने पानी में पांव रखा, वो समय की ही उल्टी दिशा में बहने लगा। नहर उसे जंगल के पास के एक गांव में ले आई, जहां से वो संगीतमयी पायलों की आवाज़ आ रही थी। वर्ष था 1423 और वह अतीत में 6 शताब्दियों की यात्रा कर चुका था। हालांकि ये विश्वास करना उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन कल्पनाओं में खो जाने वाला विजय जैसे आज भी सपना ही देख रहा था। भारत महलों, राजाओं और आम सीधे साधे लोगों की भूमि थी। जब वह धूल भरे गांव के चौराहे से गुजर रहा था, तो उसने पायलों की, सितार की मनमोहक धुन और ढोल की लयबद्ध थाप सुनी। इसके केंद्र में एक मनमोहक सुंदर नर्तकी थी। उसके लंबे लहराते बाल थे जो झरने की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे। उसकी आंखें रहस्य के गहरे तालाब की तरह थी और उसकी नाजुक नृत्यमयी छलांगें एकत्रित भीड़ पर जैसे जादू चला रही थी। नर्तकी की सुंदरता अलौकिक थी और उसका नृत्य एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली कहानी थी, जिसे शब्दों की आवश्यकता ही नहीं। विजय विस्मयता से देखता रहा। उसका दिल प्राचीन लय के साथ समय पर धड़क रहा था। यह ऐसा था जैसे वह सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि किसी और समय के अजनबी, शायद कोई युग पुरुष या शायद इसी विजय के लिए ही वो नृत्य कर रही हो। विजय और उस नर्तकी की जब आपस में नजरें मिली तो जादू और गहरा हो गया। उसने विजय की आंखों में पहचान की झलक देखी, मानो वह उसकी दुनिया के लिए बिल्कुल अजनबी तो नहीं था। वह मुस्कुराई, उसकी निगाहें टिकी रही और तब उसे पता चला कि उसे वह प्यार मिल गया है जिसकी उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी। आखिरकार उनकी आंखें मिली तो ऐसा लगा मानो उन्हें अलग करने वाली सदियां गायब ही हो गई हों और उनकी आत्माओं के बीच समय से भी अधिक गहरा संबंध बन गया हो। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, भीड़ ने गड़गड़ाहट भरी तालियां बजाई। विजय उस खूबसूरत नर्तकी के पास आया और आश्चर्य से भरी आवाज में उसने कहा, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए समय के माध्यम से यात्रा की है। वह रुकी, उसकी आंखें जिज्ञासा और पहचान के मिश्रण से भर गई, जिससे उसके होठों के कोनों पर एक जानने वाली मुस्कान तैरने लगी और उसने कहा कि शायद आज मेरा भी इंतजार खत्म हुआ। अब साथ में वे समय की पेचीदगियों से निपटेंगे और यह साबित करेंगे कि सच्चा प्यार इतिहास की सीमाओं से भी परे है।